इस सरकार का डर था क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी छात्र को उसके हॉस्टल में जो है डिटेन किया गया। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। हमारा किसी भी रंग का झंडा दिखाने का प्रधानमंत्री को कोई इरादा नहीं था। अगर हमें किसी को दिखाना भी होगा तो हम तिरंगा दिखाएंगे और यह तिरंगे से भी चिर 52 सालों तक रही RSS को। नरेंद्र मोदी जी को बहुत सीरियस ले रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा देश के प्रधानमंत्री को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारी लोकतंत्र इतना मजबूत है ना कि आप किसी को डिटेन करके अरेस्ट करके ना बहुत डरा नहीं सकते, खासकर हम जैसे छात्र। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को ही डर लगता है क्योंकि वो पढ़े लिखे छात्रों से हो सकता है वो फेस नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी। यहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं, यानी ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री यहां आए थे। कार्यक्रम शिक्षा समागम का था। छात्रों से और शिक्षकों से उनका संवाद होना था। लेकिन इसी बीच ट्विटर और सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्मों पर एक तस्वीर आई जिसमें एक छात्र को एक हॉस्टल में बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस वाले बैठे हुए थे और छात्र अखबार पढ़ रहा था। वो छात्र हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। हमारे साथ राणा रोहित हैं, BHU के छात्र हैं, MA इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। स्वागत है रोहित जी आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। छात्र हैं आप, क्यों बंधक बनाया गया, क्या अपराध था आपका? देखिए, जिस प्रकार से लगातार रोजगार, शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी की फंड कट हो रहे हैं, जिसके कारण से जो है लगातार हॉस्टलों से लेके जो कोर्स की फीस में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, उसको लेके मैं लगातार मुखर था। और मुझे लगता है कि सरकार उसी से डर गई थी क्योंकि सरकार आज के हर उस पढ़ा लिखा युवा से डर रही है जो इनको पूछ रहा है कि हमारी लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं पहुंच रही है। वो पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी के फंड क्यों कट किया जा रहा है। वो पूछ रहा है कि आप फेफा के तहत लोन जनरेट तो कर रहे हो, लेकिन जो ग्रांट हमें मिलते थे पुराने, उसे आप क्यों बंद कर रहे हो। तो इस सरकार का डर था क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी छात्र को उसके हॉस्टल में जो है डिटेन किया गया। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। आप ये बताइए कि एक अफवाह कह लीजिए चल रही है, जो आपके बारे में चर्चा चल रही है कि आप एक छात्रों के समूह को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं वो पहुंचाने जा रहे थे, काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे, जो चर्चाओं में है। देखिए, जो आज की सरकार है ना, बहुत नैतिकता पे नहीं चल रही है। जो सरकार नैतिक नहीं है ना, उससे आप इसी तरह की उम्मीदें कर सकते हैं कि वो आपके बारे में जो है गलत मैसेजिंग देगा समाज को। वो बताएगा कि एक काले झंडे दिखाने वाले थे, विरोध करने वाले थे। एक प्रधानमंत्री जिसकी सुरक्षा में 10,000 से अधिक फौजों की ड्यूटी लगी हो, CRPF से लेके PSC और तमाम सारे जो एजेंसियां हैं सुरक्षा की, वो लगी हो, SPG की लगातार रिपोर्टिंग है, लाइव है। क्या लगता है कि वहाँ पे एक छात्र पहुँच सकता है विरोध करने के लिए? दरअसल हमारा किसी भी रंग का झंडा दिखाने का प्रधानमंत्री को कोई इरादा नहीं था। अगर हमें किसी को दिखाना भी होगा तो हम तिरंगा दिखाएंगे और यह तिरंगे से भी चिर 52 सालों तक रही RSS को। भाजपा जिसकी अनुशासित संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो अगर हमें दिखाना भी होता किसी को तो मैं तिरंगा दिखाता, कोई काले रंग की झंडा नहीं दिखाता। दूसरी चीज़ है कि इनका जो पूरे मसले थे वो शिक्षा रोजगार के सवाल ही थे। और तो कहीं ये था कि क्या आप जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने और इन सब सवालों को करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप NSUI के BHU के अध्यक्ष भी हैं, तो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं और उस दल के राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं जो देश के विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो कहीं सुगबुगाहट रही होगी प्रशासन को, LIU को, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तभी तो आपको रोका गया। मुझे लगता है कि जो हमारी लड़ाई है, किसी एक दिन की लड़ाई नहीं, वो दिन प्रतिदिन चलने वाला ना एक धारावाहिक कार्यक्रम है जिसपे हम समाज में जा रहे हैं, उन तबकों में जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रसित जो युवा है, जिसको साथ कर मोदी जी सत्ता में आए थे और आज के दौर में वो हताश है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सभी युवाओं से बातचीत की जाए, इस देश का जनमत एक तैयार हो, जो जन सरोकार के मसले पे बातचीत हो, जो शिक्षा और रोजगार की जो लड़ाई है उसको और मजबूती से लड़ी जाए। हमारा मकसद एक दिन ही कार्यक्रम का एकदम नहीं है और ना ही हम बहुत नरेंद्र मोदी जी को बहुत सीरियस ले रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा देश के प्रधानमंत्री को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है शिक्षा और रोजगार पे जिस प्रकार से उनकी अनैतिकता है, जिस प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें शिक्षा और रोजगार की बात
आप देखेंगे ना तो उनके प्रवक्ताओं को बहुत चिढ़ता है। तो जब युवाओं के मसले पे वो इतना चिढ़ते हैं तो युवा उनको क्यों सीरियस लेते हैं? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बीएचयू जिसे मदन मोहन मालवीय महामना ने बनाया, वहाँ के आप छात्र हैं और आप बता रहे हैं ये पहली घटना है जब किसी छात्र को उसके हॉस्टल में पुलिस द्वारा डिटेन कर दिया गया या नज़रबंद कर दिया गया। क्या प्रतिक्रिया रही अन्य छात्रों की, आपके साथी छात्रों की और हॉस्टल के लोगों की? क्या कहना है लोगों का इस विषय पर? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ इस विद्यालय के तमाम सारे छात्रों, शिक्षकों और देश भर की जो आवाज़ें थी जो हमारे पक्ष में आई। आपने देखा होगा कि 20,000 से अधिक फेसबुक अकाउंट, अलग अलग इंस्टा पोस्ट, अलग अलग न्यूज़ पोर्टलों ने और आप जैसे ईमानदार चैनलों ने इसे दिखाया है। तो उनकी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पे बहुत आश्चर्यजनक रही कि आखिर एक छात्र को कैसे बंदी बनाया जा रहा है। उस छात्र को जो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से बात करता है, जो गांधी की बात करता है, जो नेहरू की बात करता है, जो देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, उससे सरकार इतनी परेशान क्यों है? आखिर हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे ना शिक्षा रोजगार की बातें करके। आपने ही वादा किया था ना कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो विश्वविद्यालय हैं उसकी स्थिति को और बेहतर करेंगे। और जब हम विश्वविद्यालय को खंडहर बनाएंगे ना तो कोई भी छात्र हमारे जैसे हजारों छात्र जो रोज़ सवाल करते हैं, आखिर भविष्य में कितने लोगों को नज़रबंद करेंगे, आखिर कितने लोगों की दरवाजे आपके साथ संख्या नहीं नजर आई, आप अकेले डिटेन हुए, उसके बाद से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। अगर छात्रों का ये मुद्दा होता, ये मसला होता, जो आपने कहा कि कितने लोगों को नज़रबंद करेंगे, वहाँ से ये सवाल आता है कि जब आपको अकेले डिटेन किया गया तो उसके बाद आपने इसको लेकर क्यों छात्रों के बीच अपनी पैठ नहीं बनाई? देखिए, छात्रों के बीच में लगातार पैठ बनी है, ऐसा नहीं है, लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है जो निश्चित तौर पर डरा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी विरोध की आवाज़ें उसको आप लगातार जो है बुलडोजर के सहारे, पुलिस के सहारे रोक रहे हो, तो एक तबका निश्चित तौर पर डरा हुआ है। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ हैं, नहीं तो वो फेसबुक पोस्ट नहीं करते, वो लगातार जो ये जो साइलेंट सपोर्टर हैं, ये जो साइलेंट सपोर्टर हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इनके बदौलत आपका राजनीतिक संगठन, आपका छात्र संगठन कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि हमारा संघर्ष तो एक दिन का नहीं है, ये रोज़ चलने वाली एक धारावाहिक कार्यक्रम है और आपको वो सभी लोग दिखेंगे जल्द ही जो तमाम सारे मसलों पे जो है सरकार को घेरने का भी काम करेंगे और आने वाले चुनाव में भी इन्हें शिकस्त देने का काम करेंगे। चलिए इसके पहले बातचीत को आगे बढ़ाएं। अग्निवीर, आप छात्र हैं, तमाम छात्र तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या दृष्टिकोण है आपका? आप छात्रों के साथ भी रहते हैं, राजनीतिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अग्निवीर के नाम पे ना इस देश की युवा को ना अंधकारमय में डाला जा रहा है। आप बताइए कि कोई 4 साल की नौकरी जिसमें 6 महीने की छुट्टी हो, 6 महीने की ट्रेनिंग हो, तो 3 महीने सेना में सेवा करने का उन छात्रों को अवसर मिल रहा है जो लगातार लगभग 2 सालों से तैयारी कर रहे थे, जो अपनी कड़ी मेहनत करके सेना में जाना चाहते थे, अपने जज्बा, जोश और देश प्रेम की जो भक्ति है ना उसे दिखाना चाहते थे। क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है कि 4 सालों की आप नौकरी देंगे, उसके बाद वो युवा कहाँ जाएगा? वो युवा सड़कों में भटकेगा ना, वो युवा हमारी तरह ही होगा और लगातार आपसे फिर से सवाल करेगा। फिर से आपको जब सवाल करेगा ना तो आपको जो पुलिस की 5.5 लाख भर्तियाँ जो लंबित है, जो रेलवे में 2,66,000 भर्तियाँ लंबित है, CAPF में लगभग 91,000 भर्तियाँ लंबित, तीनों सेनाओं को मिला दिया जाए तो 2.5 लाख से अधिक की भर्तियाँ लंबित है। तो फिर कितने लोगों के ऊपर आप पहरेदारी डालेंगे? आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा था, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज था, जिसे पुलिस ने, आपने देखा होगा कि हमारे विश्वविद्यालय के अलीगढ़ के एक छात्र वो 6 महीने से हॉस्टल में रह रहा है, उसके नाम को जो है आप FIR कर दे रहे हो कि वो अग्निवीर आंदोलन में शामिल थे। तो पुलिस की दबिश और दमन से जो है ना किसी आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। हाँ, वो आंदोलन थोड़ा सा विमुख हो गया था, वो हिंसात्मक हो गया था। उस आंदोलनकारियों को भी मैं अपनी ओर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गांधी की राह पे आए।
इस देश की ना एक धरोहर है हमारा कि हमने कैसे असहयोग लोकतांत्रिक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को ही भगाया है। वो अंग्रेजी हुकूमत जो सोचती थी कि कभी हमारा जो है सूर्यास्त ही नहीं होता है हमारे राज्य का, उसे यहाँ डूबता है तो इंग्लैंड में निकलता है सूरज। इस देश की लोगों ने ऐसी हुकूमत को ही भगाया है। तो मोदी जी और दूसरी जो भाजपा की तमाम से राज्यों में सरकार है, ये भरम पालना छोड़ दे कि वो आंदोलन को दबा के जो है बहुत दिनों तक सत्ता में रहेंगे। तो थोड़ा नज़दीक आते हैं, प्रधानमंत्री तो शिक्षा संवाद के लिए आए थे, छात्रों से बातचीत करने के लिए आए थे, तो आप भी उस बातचीत में शामिल हो सकते थे, आप उससे दूर क्यों हो गए? देखिए, संवाद का मतलब क्या होता है? वाद विवाद दोनों तरह की, अगर हमारे मन में कोई शंकाएं हैं तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के कोई भी लोग हैं, उन्हें जैसे हम अपनी जब बात कर रहे हैं तो मतलब हमारे तरह के जो छात्र हैं जिनके मन में शंकाएं हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटियों का क्या हाल होगा, तो ऐसे लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए ना। संवाद तो वही होता है। संवाद का मतलब कभी एक तरफा होता है क्या? मोनोलॉग इज नॉट डायलॉग। आप अकेले अगर बोलते चले जाए तो क्या आप मानूंगा कि इंटरव्यू हो रहा है? इसके लिए तो दो लोगों की जरूरत होगी ना, दो पक्षों की जरूरत। वहाँ लोग तो गए थे, आपके कुलपति गए थे, यूजीसी के चेयरमैन गए थे, तमाम छात्र गए थे। तो बहुत खुशी की बात है, इतने बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति यूजीसी के चेयरमैन को बाहर 40-40 मिनट तक इंतजार कराया जाता है और वहाँ मौजूद लोगों को जब बताया जाता है कि आयोजक हम ही हैं, ऑर्गेनाइजर हम ही हैं, तो कहा जाता है कि नहीं, कि आप हैं तो कोई बात नहीं है, जो अंदर के लोग हैं वो मतलब जो भाजपा के लोग हैं वो इस आयोजन को कर लेंगे। तो शिक्षा समागम में जब यूजीसी के चेयरमैन को 20 से 25 मिनट इंतजार करना पड़ा, इतने बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति को 40 मिनट इंतजार करना पड़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया तो शायद चली गई, ऐसी भी चर्चा है। तो आप कैसे शिक्षा समागम कर रहे हो जिनकी डिग्री जो है संशय में है? प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स नहीं दिख रहा हमें कहाँ है, मैंने कई बार सर्च किया लेकिन कहीं नहीं मिला। ऐसे लोग शिक्षा संवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस पूरे मंच का जो सबसे जरूरी जो आदमी हो सकता है, यूजीसी का चेयरमैन हो सकता है, देश भर के विश्वविद्यालय के कुलपति हो सकते हैं और शिक्षाविद हो सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं थे। लेकिन आप जो महत्वपूर्ण लोग थे जिनको शिक्षा के बारे में जानकारी है, उन्हें आप बाहर रख के कैसे समागम कर रहे हैं? तो इसलिए आप समागम में नहीं गए और काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे? बिल्कुल नहीं, हमें समागम में जाने का भी कोई मेरी इरादा नहीं थी और नहीं मैं जा पाता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक तरफा संवाद में विश्वास रखते हैं। उन्हें हम जैसे छात्रों से बहुत डर लगता है, क्योंकि पढ़ा लिखा छात्र तो सवाल करेगा। प्रधानमंत्री से डर लगता है कि प्रधानमंत्री को आपसे? देखिए, इस देश में हमारी लोकतंत्र इतना मजबूत है ना कि आप किसी को डिटेन करके अरेस्ट करके ना बहुत डरा नहीं सकते, खासकर हम जैसे छात्र। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को ही डर लगता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे छात्रों से हो सकता है वो फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कहते हो ना हमें कि मैं 8 बजे आ रहा हूँ और 10 बजे आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे सिकन होती है, यार मैंने झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं के साथ झूठ बोला है, एक भद्दा मजाक किया है, और मुझे लगता है कि हम जैसे छात्रों को जब प्रधानमंत्री देखेंगे ना तो शायद फेस नहीं कर सकते। चलिए, अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री को कोई संदेश या कोई अपील? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी एनर्जी आप हम जैसे युवाओं की आवाज़ को दबाने में लगा रहे हो, जितनी एनर्जी आप देश भर के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने में लगा रहे हो, उतनी एनर्जी आप देश में जो रिक्त पद खाली है, चाहे मैंने आपको पहले ही बताया, सेना हो गया, रेलवे हो गई, CAPF हो गया, तमाम तरह की दूसरी जो PSU है उसको आप बेच रहे हो। इवन सेनाओं के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी ना, जो रिसोर्स मुहैया कराती थी, उस 41 फैक्ट्रियों को जो है प्राइवेटाइज कर दियो, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दियो, PSU को प्राइवेटाइज कर दियो, क्योंकि आगे रोजगार की जो है ना रिसोर्स को पैदा नहीं कर पाएंगे, नई भर्तियाँ नहीं मुमकिन हो पाएगी। तो इन सबको बेचना बंद कीजिए, और जिस युवा को आप 7 के चुनाव में जीते थे ना, लगातार सत्ता में बने हुए हैं, उसे आप बहुत दिनों तक दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। तो ऐसे में भारत को श्रीलंका जैसी हालात ना बनाए, आप अच्छे लोगों का मार्गदर्शन लीजिए, सिर्फ
चरण वंदन करने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े और जो रिक्त पदे हैं ना उसको जल्द से जल्द बहाल करे, उसके लिए जो है अधिसूचना लागू करे। नहीं तो इस देश का युवा ना अगले चुनाव में आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी सरकार को भगा के रहेगा। चलिए आपकी सरकार को भगाएगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप लोग कैसे सबको मनाएंगे? आपके साथ तो नेतृत्व विहीन संगठन हो गया है, एक परिवार के संगठन होने का आरोप लगता है। देखिए, आरोप और सच्चाई दोनों में फर्क होता है। गांव में कहावत है कि पड़ोसी जो है ना आपको अच्छा खाना भी नहीं देखना चाहती है और आप सोते रहें उसको भी नहीं देखना चाहती, उसको हर समय ना व्यंग मारना होता है। तो हमारा जो लड़ाई है ना वो सत्ता के लिए नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है और हमारा नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। आप देखेंगे कि गांधी जयंती के दिन से 2 अक्टूबर के दिन से देश भर में भारत जोड़ो आंदोलन चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम सारे राज्यों में लगातार, चाहे इंडियन यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSY के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, तमाम सारे लोगों ने सड़क पे आके आवाज़ें उठाई। वो अलग बात है कि देश की जनता को तक मीडिया जो है उस बातों को नहीं पहुँचा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया मेरा तो लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता में भी ये मैसेजिंग है कि इस देश को जो IIT दिया है जिस सरकार ने, एम्स दिया है जिस सरकार ने, जिस सरकार ने इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को खोला है, जिस सरकार ने इतनी अच्छे तरीके से इस देश के क्रियावन को चलाया है, तो उसे फिर से लौटाएगी, ना कि उस सरकार को लाएगी जो देश बेचने का काम कर रही है, जो युवाओं को वोट लेने के वक्त तो कहती है रोजगार के मौके देंगे और जीतने की तुरंत बात कह देती है तो जुमला था। तो ऐसी सरकार को भगाएगी इस देश की। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राणा रोहित, जिन्होंने बताया कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते, हम अपनी आवाज़ और लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इन्हें अभी शिक्षा समागम के में जब प्रधानमंत्री आए थे बनारस, तो इन्हें पुलिस ने डिटेन कर दिया था, छात्रावास में इन्हें बंद कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था, जिसके बाद ये चर्चाओं में आए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के NSY के ये अध्यक्ष हैं, इकाई अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।